उत्तराखंड में हजारों परिवारों को मिली है राहत। नजूल नीति की बढ़ाई गई है अवधि। सरकार ने अधिनियम बनाने के लिए भेजा था प्रस्ताव। तो कैबिनेट की बैठक हुई बीते दिन और इसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बता दें ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और इसी फैसले के तहत नजूल नीति की बढ़ाई गई है अवधि। सरकार ने अधिनियम बनाने के लिए भेजा था प्रस्ताव और अधिनियम नहीं बनने तक नजूल भूमि होगी फ्री। तो बता दें कि ये फैसला लिया गया है, ऐतिहासिक ये फैसला बताया जा रहा है। जहां अधिनियम नहीं बनने तक नजूल भूमि फ्री होगी, ये प्रस्ताव भेजा गया था। और आपको बता दें कहा गया है कि अधिनियम जब तक नहीं बन जाता तब तक नजूल भूमि फ्री की जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। बता दें तकरीबन 2 से 3 घंटे ये बैठक चली, जिसके बाद से फैसला निकल के आया। कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है, महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे। और अब देखिए नजूल नीति की अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अधिनियम नहीं बनने पर नजूल भूमि तब तक फ्री होगी जब तक अधिनियम नहीं बन जाती। तो सरकार ने अधिनियम बनाने का जो प्रस्ताव भेजा था वो बना नहीं और तब कह दिया गया है कि अधिनियम जब तक बन नहीं जाती तब तक नजूल भूमि फ्री होगी। विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये कई ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे और देखिए मुहर भी लग चुकी है। कुल मिलाकर ऐतिहासिक फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कौन कौन से फैसले हैं? देखिए, जिस तरह से नजूल की भूमि को अभी फ्री रखा गया है, 2021 का जो अधिनियम के लिए सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ ये भेजा था, कल कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया उसके तहत अभी जब तक ये अधिनियम नहीं बन जाता है तब तक के लिए राहत है उन परिवारों, हजारों परिवार के लिए जो नजूल की भूमि पर इस समय काबिज हैं। तो सरकार की तरफ से तरह से इसको तोहफा के तौर पे, नए साल के तोहफे के तौर पे कहा जा सकता है कि अभी जब तक अधिनियम नहीं बन जाता तब तक ये नजूल की भूमि फ्री रहेगी। और उसके बाद जब, क्योंकि जब अधिनियम के अनुसार अगर वो पास हो जाता है, केंद्र सरकार उसको पास कर देती है, तो उसके अनुसार उस पर बाकायदा एक फीस के तहत फ्री होल्ड यहाँ पर किया जाएगा। कि अभी फिलहाल जिसमें हजारों, अगर हम हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी जो काबिज लोग हैं उनके लिए राहत बड़ी एक खबर है जी। तो इस नीति के तहत आगे खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी लोगों के अंदर? जी बिल्कुल, जिस तरह से लोग जो फिलहाल नजूल की भूमि पर, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे अभी हाल ही में वो कब्जाधारी बने हों या पहले से वो चले आ रहे हों, सभी में एक तरह का कह लीजिए सरकार की तरफ से उनको एक तोहफा यहाँ पर नए साल में मिला है कि वो अभी जिस तरह से नए अधिनियम के तहत अगर उनको फीस वहाँ पर देनी थी तो उसके चलते वो फिलहाल जब तक अधिनियम नहीं बन जाता है, क्योंकि वो फ्री रहेगी, तो उसके अनुसार ये फिलहाल वो इसको बड़ी खुशी के तौर पर यहाँ पर सभी लोग ले रहे हैं। और कह सकते हैं खुशी की लहर भी लोगों में यहाँ पर इस कैबिनेट के फैसले को लेकर है। तो कब तक ये फ्री की नीति रहेगी? आगे किस तरीके से इस पे फैसला लिया जाना है? कितना वक्त और लगेगा? देखिए, कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से दिसंबर माह में ये होनी थी, हालांकि केंद्र सरकार की अब तरफ ये पाले में अब इस सरकार ने अपनी जो पूरी नीति है वो केंद्र सरकार की तरफ पास भेजी है, वहां से मोहर लगने के बाद ही इसको लागू माना जाएगा। तब तक के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि तब तक केंद्र सरकार इस पर मोहर नहीं लगाती है तब तक उसको नजूल की भूमि जो अधिनियम है उसके तहत उससे पहले ये फ्री रखी जाएगी। तो उत्तराखंड में इस नीति के तहत कितने लोगों की संख्या है जो कि लाभ उठा रही है? देखिए, अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की तो हजारों की संख्या में ये परिवार रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अन्य जो शहरी क्षेत्रों के अलावा भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नजूल की भूमि है वहां पर कब्जे रहते हैं, तो उनमें कह सकते हैं कि काफी खुशी की लहर यहाँ पर जरूर है जो सरकार कैबिनेट का जो फैसला आया है। और हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार जब मोहर लगा देगी उसके बाद ये फैसला यहाँ पर जो नजूल की भूमि है जो फ्री फिलहाल रखी गई है उस पर बाकायदा एक फीस यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ रखी जाएगी। जी बिल्कुल, अभी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित के जो निर्णय हैं उन निर्णयों को लेने में
पीछे नहीं हटते हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐसे निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं जो राज्य के हित के हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए निर्णय हैं, और उन निर्णयों को लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। नजूल नीति का जो निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया, ये राज्य के, ये कह सकते हैं कि जो तराई और मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला कहा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में ज्यादातर ये इस समय कह सकते हैं कि जो लोग इस समय यहाँ पर रह रहे हैं और नजूल भूमि के अंतर्गत यहाँ पर रहते हैं, ऐसे में पुरानी नीति यानी नजूल नीति 2021 को ही पुनः लागू करने का निर्णय जो सरकार की तरफ से लिया गया, ये बड़ा राहत वाला निर्णय कहा जा सकता है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जनपदों के लिए ये निर्णय इस समय बड़े राहत देने वाला समझा जा सकता है, क्योंकि ये जो नजूल नीति 2021 थी, ये दिसंबर में इसका समापन यहाँ पर हो गया था। राज्य सरकार की तरफ से इसका जो विधेयक था यानी जो नई नीति यहाँ पर बनाई गई थी, उसका विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था। सदन से पास कराने के बाद इसे राजभवन को भेज दिया गया था। राजभवन की तरफ से इसे राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। राष्ट्रपति के यहाँ अब ये विधेयक विचाराधीन है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार ने तब तक जनता के हितों को देखते हुए, जनता के परेशानियों को समझते हुए इस पुरानी जो नीति है 2021 की नजूल की जो नीति है उसे ही वापस लागू करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। जी इतना वक्त क्यों लग रहा था? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जब तक इस बैठक में प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है, इसकी वजह से ये नजूल नीति को एक बार फिर से इसकी अवधि बढ़ाई गई है। तो इतना समय किस लिए लग रहा है अभी? ये कह सकते हैं कि हर एक विधेयक को इस समय समझा जा सकता है कि जो इस तरह के जो विधेयक होते हैं, राजस्व जिम्मेदारी से जुड़े जो विधेयक होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के यहाँ पर विचाराधीन के लिए राजभवन की तरफ से भेजा गया। और वहां से कब तक ये मंजूर होके आएगा, क्या कुछ उसमें रहेगा, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगा। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से जनता के परेशानियों को देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया गया है कि जो नजूल नीति 2021 थी उसे ही वापस यहाँ पर परिवर्तित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जनता की जो परेशानियां वो किसी भी प्रकार से अधर में न लटकी रहे, उन परेशानियों का समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। 2021 की इस नीति को पुनः प्रखर करने के लिए यानी इसे कार्यदृष्टि में लाने के लिए ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार को भी बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जो राजस्व की जो भूमि है उन्हें फ्री होल्ड करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है। और तब तक के लिए राज्य में जो विकास की जो रफ्तार है वो विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, विकास के कार्य प्रभावित नहीं होंगे और आम जनता को भी बड़ी राहत उससे मिल पाएगी। जी